डेली फार्मा MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ PCI कंसिस्ट ऑफ। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। एग्जीक्यूटिव कमिटी में कितने मेंबर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 5 मेंबर, सेकंड 6 मेंबर, थर्ड है 7 मेंबर एंड फोर्थ है 8 मेंबर। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ PCI में 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर। ऑप्शन थर्ड इज राइट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। फर्स्ट PCI कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर विच ईयर 1949 अंडर सेक्शन 3। PCI रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। स्टेट PCI कवर्ड इन किस सेक्शन? सेक्शन 19। स्टेट PCI सेक्शन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड। Pharmacy Act was first amended in. Pharmacy Act was first amended in. First option है 1948, second 1959, third 1960, fourth है 1949. इसका सही आंसर क्या होगा? Pharmacy Act was first amended in 1959. Option second is right. And Pharmacy Act was passed in 1948. याद रखना, पास इन 1948, अमेंडेड इन 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मेसी एक्ट 1948 का? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन, सेकेंड एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, सेकेंड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड फोर्थ है सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। इसका सही आंसर क्या होगा? फार्मेसी एक्ट 1948 aims to regulate education and profession of pharmacy. Option second is right. Next question. Under Poison Act 1990, oxides of mercury are categorized in. Mercury oxides are categorized in. First option है list A, second list B, third है list C and fourth है list D. इसका सही आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी ऑक्साइड आर कैटेगराइज्ड इन लिस्ट बी। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी ऑफ काउंसिल एवरी ईयर? कितने कॉपीज सप्लाई करने पड़ते हैं स्टेट रजिस्टर फार्मासिस्ट को सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को? फर्स्ट ऑप्शन है 5 कॉपीज, सेकेंड 3 कॉपीज, थर्ड है 2 कॉपीज एंड फोर्थ है नन। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 कॉपीज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 15A। टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज द फंक्शन ऑफ PCI। किसका फंक्शन होता है टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? ये फंक्शन होता है PCI का। PCI मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर टेस्टेड एट। इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहाँ टेस्ट किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासौली, सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कलकत्ता, थर्ड है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी थाने एंड फोर्थ है इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी गाजियाबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर टेस्टेड एट सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन फॉर्म 19C यूज्ड फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल। 19C किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल C1, सेकेंड शेड्यूल X, थर्ड शेड्यूल होम्योपैथिक ड्रग्स एंड फोर्थ है शेड्यूल C। हमने देखा था 19C फॉर एप्लीकेशन फॉर शेड्यूल X ड्रग्स के लिए होता है। और इशू लाइसेंस किस में होता है? 20F फॉर रिटेल एंड 20G फॉर होलसेल। इसका सही आंसर क्या होगा? शेड्यूल X। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। एंड CC1 के लिए कौन सा होता है? फॉर्म नंबर 20। नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1940, सेकेंड
1985, third A 1955, and fourth A 1966. First edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1955. Option third is right. Second edition 1966. Third edition 1985. Fourth 1996. Fifth edition 2007. Next edition 2010. Next seventh edition 2014. Then 2018. And latest 19th edition 2022. सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी कहाँ है, हमने देखा था गाजियाबाद. सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी गाजियाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग. ये याद रखना किसके लिए पूछा है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग. फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 21, सेकेंड है सेक्शन 22, थर्ड है सेक्शन 33G एंड फोर्थ है सेक्शन 11. इसका सही आंसर क्या होगा, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग के लिए सेक्शन 33G. 33G में क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है. 11 में क्या होता है, एजुकेशन रेगुलेशन. 22 में ड्रग इंस्पेक्टर पावर, ड्रग इंस्पेक्टर पावर की होती है 22 में. 21 में ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड फॉर एलोपैथिक मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर इज कवर्ड अंडर शेड्यूल. कैंसर किस शेड्यूल में आता है, फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल एस, सेकेंड शेड्यूल आर, थर्ड है शेड्यूल जे एंड फोर्थ है शेड्यूल ओ. इसका सही आंसर क्या होगा, कैंसर इज कवर्ड अंडर शेड्यूल जे. शेड्यूल जे क्या होता है, डिसीज एंड एलिमेंट क्लेम टू द क्योर. शेड्यूल एस फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक. शेड्यूल आर किसके लिए होता है, हमने देखा था स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ओ शेड्यूल ओ किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड. शेड्यूल जे में कौन से डिसीज आते हैं, कैटरैक्ट, कैंसर, ब्लाइंडनेस है, एपिलेप्सी, ग्लूकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड in the year of 1930. फर्स्ट ऑप्शन है बी मुखर्जी, सेकंड जोसेफ बोर, थर्ड है एस भटिया एंड फोर्थ है आर्यन चोपड़ा. इसका सही आंसर क्या होगा, आर्यन चोपड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज. सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का फंक्शन पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन टू इश्यू रिपैकिंग लाइसेंस, सेकेंड टू इश्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, थर्ड टू इश्यू लोन लाइसेंस एंड फोर्थ है टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ, to analyze the samples of drugs and cosmetic is the function of CDL. सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ है, कलकत्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर. फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकेंड 1965, थर्ड है 1948 एंड फोर्थ है 1947. द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1948 and amended in 1959. Next question, the ex officio member of Pharmacy Council of India is. कौन कौन से ex officio member है, फर्स्ट ऑप्शन है टीचर इन फार्मेकोलॉजी, सेकेंड है अ मेंबर फ्रॉम MCI, थर्ड है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एंड फोर्थ है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी. इसमें कौन सा है एक्स ऑफिसियो मेंबर, ऑप्शन फोर्थ इज राइट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी. एक इसमें आता है एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ PCI. कितने मेंबर होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर, 3. फर्स्ट है डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, देन सेकेंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड थर्ड कौन सा है, डायरेक्टर ऑफ CDL. फर्स्ट होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, नेक्स्ट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी. याद रखना है 3 मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रग कंसिस्ट इन फुल और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी, पुट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस.
एक किसकी डेफिनेशन है? फर्स्ट ऑप्शन है अडल्टेटेड ड्रग, सेकेंड स्पूरियस ड्रग, थर्ड मिसब्रांडेड ड्रग एंड फोर्थ है पेटेंट ड्रग। एक किसकी डेफिनेशन है? ड्रग में फिल्थी, पुट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस है, तो ये क्या होगा? अडल्टेटेड ड्रग होगा। Adulterated drug. First option is right. Next question. The minimum required area to open a retail drug store. मिनिमम एरिया कितना चाहिए रिटेल ड्रग स्टोर के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है 15 स्क्वायर मीटर, सेकेंड 10 स्क्वायर मीटर, थर्ड है 40 स्क्वायर मीटर एंड फोर्थ है 60 स्क्वायर मीटर। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर. ऑप्शन सेकेंड इज राइट. Next question. The schedule to which list of drugs to be sold on prescription only belong to which schedule? First option is schedule L, second schedule W, next is schedule X and फोर्थ है शेड्यूल M. इसका सही आंसर क्या होगा? शेड्यूल L. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A act of narcotic drugs and psychotropic substance include the study of. Narcotic drugs and psychotropic substance includes the study of. First option है manufacture of opium and other narcotic drugs. Second है sales of opium. थर्ड है import and export of narcotic. एंड फोर्थ है all of the above. इसका सही आंसर क्या होगा? all of the above. इसमें कौन कौन सा स्टडी होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम, सेल्स ऑफ ओपियम, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स्ड बाय. कौन करता है सेल प्राइस फिक्स? फर्स्ट ऑप्शन है पेटेंट एक्ट, सेकेंड है MAP एक्ट, थर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट एंड फोर्थ है DPCO एक्ट. इसका सही आंसर क्या होगा? सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स्ड बाय DPCO, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बीच इज द ओल्डेस्ट एक्ट अबाउट द ड्रग. कौन सा ओल्डेस्ट एक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन डेंजरस ड्रग एक्ट, सेकेंड ओपियम एक्ट, थर्ड पॉइजन एक्ट एंड फोर्थ है ड्रग एक्ट. तो ओपियम एक्ट इज अ ओल्डेस्ट एक्ट. याद रखना, ओल्डेस्ट एक्ट ओपियम एक्ट.